Hello student, today again we discuss the chapter number 10, Human Settlement, Manav Bastiyan, from the part 1, Fundamental of Human Geography, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत. Lesson number 10, Manav Bastiyan. According to this chapter, today we will discuss in detail what is the meaning of human settlement. मानव बस्तियों का क्या अर्थ होता है? What is the meaning of the compact and dispersed settlement? खंडित और विखंडित बस्तियां क्या होती हैं? What are the factors affect the rural settlement? वे कौन से कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं? And what are the types of rural settlement? On the basis of setting, on the basis of function, on the basis of shapes. मानव बस्तियां क्या होती हैं? गुच्छित और खंडित बस्तियां क्या होती हैं? ग्रामीण बस्तियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उस प्रकार में भी अलग अलग आधार हैं, अवस्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकृति के आधार पर. नाउ वी विल डिस्कस in details. What is the meaning of human settlement? मानव बस्ती किसे कहते हैं? That is the group of houses in which people live as a permanent. These are known as the human settlement. मानव बस्ती घरों का वह समूह है जहां पर लोगों को स्थायित्व प्रदान होता है, लोग स्थायी तौर पर रहते हैं, उन्हें मानव बस्तियां कहते हैं. दैट इज लाइक ए ग्रुप ऑफ हट. वो एक झोपड़ियों का समूह भी हो सकता है. दैट इज लाइक ए सम टाइप्स ऑफ हाउसेस मेड बाय कंक्रीट. वो पक्के मकानों का समूह सीमेंट से बना हुआ भी हो सकता है. इसके अलावा वो टापू के रूप में बसा हुआ एक लोगों का समूह भी हो सकता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं. अब यहां पर देयर आर टू टाइप्स मेजर, रूरल एंड अर्बन. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकेशन वी कैन डिवाइड इट आल्सो इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट कॉम्पैक्ट एंड सेकंड डिस्पेर्स्ड सेटलमेंट आल्सो. इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट you can say the house are built close to each other. These are known as the compact human settlement. And according to dispersed settlement, you can say there are a lot of difference according to distance from one house to another house. These are known as the dispersed settlement. कॉम्पैक्ट बस्तियां, उचित बस्तियां वो हैं जहां पर घरों के समूह, घरों की छतें आपस में सटी हुई होती हैं, सभी घर आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, उन्हें कॉम्पैक्ट या गुच्छित बस्तियां कहते हैं या अखंडित बस्तियां कहते हैं. अब डिस्पेर्स्ड सेटलमेंट, खंडित बस्तियां जिनमें घरों के बीच की दूरी काफी अधिक होती है, एक घर से दूसरे घर तक काफी अधिक दूरी पाई जाती है, वो डिस्पेर्स्ड या खंडित बस्तियां कहलाती हैं. रूरल सेटलमेंट्स अफेक्टिंग बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. ग्रामीण बस्तियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है वाटर, पानी. विदाउट द फैसिलिटी ऑफ वाटर we are not succeed to do anything. Facility of water provide the proper way of rural settlement.
Land means fertile, unfertile. Fertile land provide the employment to the people of the rural settlement because they do agriculture in these types of land and earn the money for their family. Land is also effect on the location of rural settlement. Building material, all material which are found nearest the settlement, that is so beneficial for the people. Means material for the tents, material for the formation of the house. That is also effect on the rural settlement. Protection, in other way you can say defense from the different types of people which create the wrong activity which are harmful for the people of the rural settlement. Upland, uch bhumiya, these are also effect on the rural settlement ड्यू टू द फ्लड. तो इस तरह से ग्रामीण बस्तियों को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने बताया पहले वाटर, जल. अब जल तो आपको पता ही है कि सभी जरूरतों में सबसे पहले वायु के बाद जल है, जिसके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है. तो जल के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्रों को डिसाइड किया जाता है कि वहां पर बसाया जाए कि नहीं बसाया जाए, क्योंकि जल के द्वारा कृषि में सिंचाई होती है, घरेलू जरूरतों को पूरा किया जाता है, पशुओं के पीने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, अन्य जरूरतों के लिए जल का प्रयोग होता है. इसलिए जल की उपलब्धता अगर निर्दिष्ट होती है तो वहां पर ग्रामीण बस्तियों को बसाया जाता है. भूमि, लैंड, भूमि अगर उपजाऊ है तो वहां पर भी ग्रामीण बस्तियों को बसाया जाना उचित होता है, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कृषि क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं. वो कृषि कार्य करके, फसलों का उत्पादन करके ही अपने परिवार की आजीविका कमाते हैं. अगर भूमि वहां पर उपजाऊ नहीं है तो वहां पर नहीं बसाया जा सकता. इसलिए उपजाऊ क्षेत्र ही ग्रामीण बस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. यही कारण है कि नदी घाटियों में ही ज्यादातर गांव जो है पहले बसाए गए थे. बिल्डिंग मटेरियल यानी गृह सामग्री, पहले पक्के मकान नहीं होते थे, कच्चे बनाते थे सभी. अब वो आसपास में लकड़ी होती थी. अब लकड़ी होती थी तो उससे छतों का वो हो जाता, अच्छी मिट्टी होती तो दीवारों का निर्माण कर लेते थे. तो इस तरह से आसपास में ही घर की जो सामग्री मिल जाती थी तो वहां पर भी ग्रामीण बस्तियों को बसाना अच्छा मानते थे, यानी कि ज्यादा प्रभाव ये भी डालता है. डिफेंस, सुरक्षा, पहले चोरी डकैती लूटपाट ज्यादा होती थी, तो क्या है ग्रामीण बस्तियों को वहीं पर बसाते थे जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण ना हो सके, बाह्य आक्रमणों से बचा जा सके. इस तरह सुरक्षा का कारक भी, डिफेंस भी ग्रामीण बस्ती की अवस्थिति को प्रभावित करता है. इसके अलावा और भी कारक होते हैं, जिसमें अपलैंड है, उच्च भूमि जो बताया हमने पहले. तो इस तरह से कंबाइन तौर पर ये ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं. अब यहां इससे लिंक है प्रॉब्लम. मेजर प्रॉब्लम क्या होती है ग्रामीण बस्तियों में, समस्याएं. हालांकि दैट्स सो इजी. देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर फाउंड इन द रूरल एरिया, इन द सेटलमेंट. There are no the better facility of education. There are no better facility of drinking water. There are no better facility of the sewage. There are no better facility of the health. There are no better facility of the transportation system. There are no better facility of the market also. These are the major problem of the rural area. ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जो हमने अभी बताया आपको. वहां पर शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं पाई जाती हैं, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं पाई जाती हैं. अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं होती हैं. अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट की सुविधाएं नहीं पाई जाती हैं, जहां पर लोग अपना सामान सेल परचेज कर सकें, खरीद सकें या बेच सकें. इसके अलावा पानी की उचित निकासी नहीं होती है, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है. तो ये बहुत सारी समस्याएं जो कि ग्रामीण बस्तियों में पाई जाती हैं, देखने को मिलती है. ये मुख्य समस्याएं वहां पर पाई जाती है.
आगे टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया अलग अलग है। ऑन द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग, अवस्थिति के आधार पर। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, अवस्थिति के आधार पर। प्लेन रूरल सेटलमेंट विच आर लोकेटेड इन द प्लेन एरिया, these are known as the plain rural settlement. Some types of settlements are located in the plateau area, these are known as the plateau village. Some types of rural settlement are located in the coastal area, these are known as the coastal village. Some types of settlements are found located in the forest area, these are known as the forest village. Some types of rural settlement are located in the desert area, these are known as the desert village. And after that, on the basis of function, on the basis of function, you can say some types of people engaged in the agriculture, these are known as the agriculture village. Some types of people are engaged in the fisheries, these are known as the fisheries village. Some types of people are engaged in the mining activity, these are known as the mining village. Some types of people do hunting, these are known as the hunting village. And types on shape, on the behalf of shape, आकृति के आधार पर। यहां पर हमने अलग अलग आकृतियां बनाई हैं। प्लीज साथ साथ आप लिख लेंगे। फर्स्ट है सर्कल, circle form of the rural village. In the circle form, different types of houses built in a circle shape around a temple, around a school, around a health center. These are known as the circle rural settlement. Linear shape, साथ साथ लिख लेंगे। Linear shape, according to linear shape, we can say house are built both side of the road and railway line. These are known as the linear shape. Cross settlement. Some types of houses are made both sides of the two-way and two-way cross to each other. These are known as the cross settlements. Some are found both sides of the rivers, these are known as the double village. Some are found in the shape of star, in the form of star, these are known as the star shape settlement, rural settlement. These are the basic criteria of the classification of rural settlement. अब हम दोबारा से एक बार बताते हैं, हिंदी मीडियम वाले खास तौर पर ध्यान दें, साथ साथ लिखते रहें। प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली थी। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, प्लेन एरिया, मैदानी ग्राम, वो गांव जो मैदानी क्षेत्रों में बसाए जाते हैं, वो ग्रामीण बस्तियां जो मैदानी क्षेत्रों में बसाई जाती हैं, वे मैदानी ग्राम कहलाते हैं। प्लेटू, पठारी ग्राम, जो पठारी क्षेत्रों में विकसित होते हैं, वो ग्रामीण बस्तियां जो पठारी क्षेत्रों में विकसित की जाती हैं, वो पठारी ग्राम कहलाती हैं। कोस्टल ग्राम, तटीय ग्राम, तटीय क्षेत्र ग्राम, तो जो तटीय क्षेत्रों में फिशरीज करते हैं लोग, तटीय क्षेत्रों में जो बस्तियां बसा लेते हैं ग्रामीण लोग, उन्हें तटीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। फॉरेस्ट, वन ग्राम, वनों में लकड़ियां काट करके जो गुजारा करते हैं, वनों में ही रहते हैं, वो ग्रामीण बस्तियां वनग्राम कहलाती हैं। डेजर्ट, मरुस्थलीय ग्राम, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं लोग, वो मरुस्थलीय ग्राम कहलाते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर, अब जनरल सी बात है, जैसा वो कार्य करता है वैसे गांव को नाम दे दिया जाता है। जहां पर अधिकतर लोग कृषि में लगे होते हैं, वो कृषि ग्राम कहलाते हैं। जहां पर अधिकतर लोग मत्स्य में लगे होते हैं, वो मत्स्य ग्राम कहलाते हैं। जहां पर अधिकतर लोग खनन कार्य करते हैं, वो खनन ग्राम कहलाते हैं। जहां पर अधिकतर लोग शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, वो संग्रहण क्षेत्र कहलाते हैं। तो जैसा नाम
वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। दैट्स सो सिंपल, याद रखने का भी इजी तरीका है। नेक्स्ट आपका बेसिस ऑन द शेप, आकृति के आधार पर। अब पहले बताया हमने फॉर्म में गोलाकार, गोलाकार ग्रामीण बस्तियां। अब गोलाकार ग्रामीण बस्तियां कैसे होती हैं? घरों की वह शेप, वह आकार जिसमें गोलाकार रूप में घरों को बना दिया जाता है, बीच में कोई मंदिर होता है, विद्यालय होता है या स्वास्थ्य केंद्र होता है, उन्हें गोलाकार बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है रेखिक बस्तियां। रेखिक बस्तियों में सड़क या रेलवे लाइन के दोनों ओर एक रेखा के रूप में घरों के बसाया जाता है ग्रामीण बस्तियों को, वो रेखिक प्रतिरूप कहलाता है। अब एक चौराहा होता है, दो रास्ते आते हैं, एक रास्ते पर मकान बने हुए, दूसरे पर भी बने हुए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, चौराहे की शेप हो जाती है। वो एक प्रकार से जो है चौराहा बस्तियां कहलाती हैं, या फिर उसको क्रॉस सेटलमेंट भी कहते हैं। एक होता है स्टार नुमा, चारों तरफ से रास्ते आ रहे हैं और एक चौक पर मिल रहे हैं, वो बहुत सारे रास्ते हैं और सभी रास्तों पर बस्तियां बसाई गई हैं, रूरल सेटलमेंट, तो वो आपकी कहलाएंगी तारानुमा बस्तियां। इसके अलावा दोहरे ग्राम भी होते हैं, तो नदियों के दोनों ओर गांव बसे हुए होते हैं, ढाणी बसी हुई होती हैं, तथा और भी कई शेप जो है, त्रिभुजाकार शेप भी बनती है, वर्गाकार शेप भी बन जाती है। इस तरह के जो है आकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। आज हमने डिस्कस किया मानव बस्तियां क्या हैं, उसके मुख्य प्रकार ग्रामीण और नगरीय, और अवस्थिति या बनावट के आधार पर गुच्छित और खंडित। रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण बस्तियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान दें, वर्गीकरण के प्रमुख आधार एक हमने चैप्टर 4 में पार्ट 2 में किया था, गुच्छित, अर्धगुच्छित, एकीकृत, पल्लीकृत। वो है भारतीय ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार, और यहां है ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार। दोनों में अंतर है, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को ध्यान रखें। तो ये हमने शेप के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर ये हमने अध्ययन किया। टुडे आई अगेन ट्राई फॉर माय बेस्ट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू हार्ड वर्क एंड टारगेट डिसाइड करें, अच्छे मार्क्स लें, अच्छी मेहनत करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक्स टू